जिस इंसान को मैंने टीवी पर देखा, फिल्मों में देखा, बड़ा मजा आएगा आज आपसे बातचीत करने का। और सबसे पहले आपको मैं आज ही कह दे रहा हूँ, एक कमाल की बात मुझ में और आप में ये है कि हम दोनों धरती पर अप्रैल के महीने में ही आए। हैप्पी बर्थडे एडवांस में आपको कह रहा हूँ। जी, आपकी आवाज नहीं कहते आ हैं रही। कहते हैं कि जिस वक्त में आप पैदा होते हैं वो हम्म। लकी पीरियड होता है। जी तो मैं चाहूंगा कि आपके लिए भी हो और मेरे लिए। जी जी। क्योंकि आपसे थोड़ा सा 10-12 दिन पीछे हूँ, 17 अप्रैल और 4 अप्रैल का जो फर्क है, लेकिन वो है कि अप्रैल के महीने में जिन लोगों का बर्थडे होता है उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये हमेशा से मैक्सिमम जो होते हैं वो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल हम दोनों हैं। और बहुत पहले की बात है, मतलब बहुत ज़्यादा पहले की बात मैं नहीं करूंगा। ये 2016-17 की बात है, तब मैं दिल्ली में नोएडा में मौजूद था। और मेरे जो प्रोग्रामिंग हेड हुआ करते थे, उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, और डॉक्यूमेंट्री बड़ी खूबसूरत और बहुत कुछ हद तक ये जो जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, कहानी दोनों की मिलती जुलती है। क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्री में भी कहानी दो ऐसे लोगों की थी जो रियल मैंने देखा, कि एक ट्रांसजेंडर और एक आम लड़के का प्यार। और ऐसी भूमिका निभाया है आपने। जी। अभी जब आप उसके इसी बात को सवाल रूप में कहेंगे तो मैं कुछ जवाब दे दूंगा, वरना बताने को इतना कुछ है कि ये शो ये शो और ये किरदार कभी कभी जिंदगी में कभी एक बार आपको ऐसा कुछ मिलता है। आपने देखा है शो? जी जी। तभी तभी जी। मैं खुलकर बात करेंगे इस बारे में। जी। तो एक गौरव चोपड़ा एक्टर हैं हम्म और काफी अरसे से हैं, और थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। हम्म पर कभी कभार आपको कुछ एक वो एक मौका या मौके के बाद कभी कभार मौका भी मिल जाता है, और आप बाहर से आए हैं, आपके यहाँ पर सर पर हाथ किसी का नहीं है, और जो भी आपने किया आपने बलबूते पे किया। जी। मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता, मैं पार्टीज में नहीं जाता, मैं हम्म चमचागिरी नहीं करता, हम्म लॉबीज का हिस्सा नहीं बनता, हम्म पीआर वालों को हायर नहीं करता, ये सब नहीं किया कभी। तो जर्नी की अपनी डिफिकल्टीज रही हैं, अपने उतार चढ़ाव रहे। जी और बहुत बार मौके जब मिलते भी हैं तो वो मौके ऑडियंस तक नहीं पहुंचते, जी। या उस रूप में नहीं पहुंचते जिस रूप में आपने किया है। हम्म काटा छाटी कर दी जाती है, आपको पोस्टर से हटा दिया जाता है, आपको होर्डिंग से हटा दिया जाता है, आपको साइन किया जाता है किसी बड़े रूप में, और वो उस रूप में ऑडियंस के सामने नहीं आता। ये सब आपने झेला देखा अपनी जिंदगी में। और रिसेंटली अब कुछ कुछ वक्त पहले तक भी, और फिर अचानक ये रोल आपको मिलता है जिसके अंदर आपके सामने बड़े बड़े स्टार्स हैं, और कुछ बहुत चैलेंजिंग पार्ट्स हैं, कुछ बहुत अ, जब मैंने पहले सुना तो मुझे सुनकर लगा ये तो नवाजुद्दीन टाइप का रोल है, ये तो इरफान साहब को करना चाहिए था। अ, इसके अंदर जो परफॉर्मेंस, क्योंकि जो मजा है उस मजे के पीछे जो 100 बातें कही जा रही है, हम्म। वो कहने की काबिलियत के पीछे एक इंटेलिजेंट एक्टर की जरूरत है, क्योंकि उनको मुद्दा नहीं बनाया जा रहा, उनको कहा जा रहा है, जिसे सब टेक्स्ट कहा जाता है, जिसे लेयर्स कहा जाता है परफॉर्मेंस में। तो ये वो रोल है जिसमें आपको परफॉर्मेंस इरफान खान साहब वाली देनी है, हम्म। लुक जॉन इब्राहिम की रखनी, और डांस एक्शन शाहिद कपूर की तरह कर पाना भी आना चाहिए। सब सब दिखाना पड़ेगा। कभी आप कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी यंग दिख रहे हैं, कभी ओल्ड दिख रहे हैं, कभी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, कभी मूछ बढ़ा रहे हैं, कभी पेट बढ़ा रहे हैं। साल भर में मतलब इतने उतार चढ़ाव उसमें देखो, और वो सीन्स में इतना क्लियर नहीं है कि क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि उसे एफर्टलेसली किया गया है। जी जी। उसे दिखावा नहीं किया गया है कि मैं आपको कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाला सीन दे रहा हूँ। पर जिस सीन की आप बात कर रहे हैं उस सीन के दो पहलू हैं। पहला पहलू ऑन स्क्रीन वाला, सीन शुरू होता है तो वो देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार एक ट्रांसजेंडर ह्यूमन बीइंग को कह रहा है, आई एम सॉरी अबाउट बिफोर आई गॉट टू अग्रेसिव। पर 2 लाइंस के बाद कहता है कि स्टॉप शेविंग योर चेस्ट, बी हु यू आर। हम्म हम्म।
अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि राइटर ने कितनी बड़ी बात कह दी है। क्योंकि हम अभी तक कहते तो हैं, हम ओके हैं एलजीबीटीक्यू राइट्स के बारे में, होमोसेक्सुअल्स लेस्बियंस के बारे में, हम्म। पर ये जेंडर बायस, ये लड़का ये लड़की ये ट्रांसजेंडर ये कोई बीच का है, ये क्या है, लोगों को अभी भी कंफर्ट नहीं है, लोग रिश्ते नहीं बनाते उनके साथ। लोग दूर से कहने को कह देते कि हाँ इनको बराबरी का हक और मौका मिलना चाहिए, पर क्या आप किसी के साथ एक्चुअली कोई रिश्ता बनाएंगे, दोस्ती करेंगे, रोमांटिक रिलेशनशिप बनाएंगे? जी। वो वो उस दायरे को, उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश की है करण अंशुमन ने, जो हमारे राइटर और जी जी। जो शो के शो रनर है। और अपने लेवल पर गौरव चोपड़ा ने क्या कोशिश की है, गौरव चोपड़ा ने ये कोशिश की कि जब मुझे पता चला कि सामने वाले एक्टर जो है वो एक्चुअल ट्रांसजेंडर एक्टर है, वो कोई लड़की को ऐसा नहीं बताया बनाया गया या लड़के को ऐसा नहीं बनाया गया जो किया जा सकता था, क्योंकि हम बॉडी डिटेल्स थोड़ी दिखा रहे हम्म। हैं। हम दिखने में सीन के हिसाब से लड़की एक अट्रैक्टिव लड़की दिखती है पार्टी में, ये उसको अंदर लेके आता है, और जब उसकी विग उतारता है तो पता चलता है कि क्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये मेरी स्टेटमेंट थी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एज एन एक्टर जब मैं ये एक रोल के लिए हाँ करता हूँ, तो हम्म। मेरे सामने वाला एक्टर लड़का है लड़की है, उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, उसको मैं देखकर उसे अच्छा बुरा या अपने कंफर्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को फिर ऊपर नीचे नहीं होने देता। अगर हाँ। अगर मुझे ये तकलीफ है तो मुझे ये रोल करना ही नहीं चाहिए। जी जी। और अगर मैं रोल के लिए हाँ करता हूँ, तो फिर मेरे सामने कोई भी खड़ा हो, चाहे वो किसी सीन में वेंकटेश सर जैसे कोई बहुत रिस्पेक्टेड एक्टर खड़ा हो, हम्म। या इस सीन में मेरे सामने एक नॉन एक्टर ट्रांसजेंडर ह्यूमन बीइंग जो कोशिश कर रहा है स्क्रीन पे आने की, वो खड़ा हो, अ, मुझे अपना सीन करना है और मुझे उस इंसान को अच्छा बुरा या मेरे मन में कोई डिस्कम्फर्ट या मुझे कोई घिन आ रही है उससे, ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये सब होगा तो वो सीन के अंदर फिर सच्चाई नहीं रहेगी। मैं तो अगर ये कहूँ। इसमें वो दो बड़ी स्टेटमेंट है, एक राइटर की तरफ से जो शो में कही गई, और हम्म। एक मेरी तरफ से एज एन एक्टर जो मैंने दुनिया को ये कहा है कि ये सीन ऐसे करके मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने सामने वाला देख रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये को एक्टर, ये बुत होता तो भी यही होता, लकड़ी का बुत होता तो भी ये होता, इंसान है तो भी ये होता। आई जी एम आई एम नॉट थिंकिंग गुड और बैड अबाउट द पर्सन बिकॉज ऑफ एनी जेंडर प्रेफरेंस और सेक्सुअलिटी प्रेफरेंस। जी। अगर मैं ये कहूँ, चूंकि आपकी बातों से एक बात तो मुझे समझ में आई कि आपको इस ओटीटी या वेब सीरीज कह लीजिए करके बहुत कुछ मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, और आपने काफी कुछ गहराई से फील किया है उनकी जिंदगी को, जिनके बारे में हम लगातार बातें कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस वेब सीरीज के जरिए जरिए जो राणा नायडू जो वेब सीरीज है, इसके जरिए अगर ये एक बेहतरीन मैसेज आप देने की कोशिश करें, जो मेरा अपना मानना है कि एक ट्रांसजेंडर जो है सिर्फ वो किसी बच्चे के जन्म ताली बजाने के लिए, या चूंकि मैं उत्तर भारत से हूँ और हमारे उत्तर भारत में कहते हैं कि जो ट्रांसजेंडर घर पे आते हैं तो वो एक शब्द होता है सोहर, सोहर गाना, जो फोक की बात अगर मैं करूँ, उससे ऊपर भी है ये, उन्हें समझने की जरूरत ठीक है, वही अगर मैं हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। एक ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ एक करीबी रिश्ता, जी और रियल लाइफ में मैं ये कि मैंने ये सीन एक्चुअली इनेक्ट किया उसी सच्चाई के साथ, उसी उतना ही करीब होकर, उतना ही छूकर, उतना ही पकड़कर, उतना ही शिद्दत से शायद जैसे मैं किसी लड़की के साथ करता। तो ये दोनों ही लेवल पर हम वो स्टेटमेंट बाहर दुनिया को दे रहे हैं। जय, अगर मैं सच कहूँ ना, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कहा कि ये वो वाला रोल था जिसमें इरफान साहब की परफॉर्मेंस, जी, इसीलिए जॉन इसीलिए मैंने ये अब्राहम के सवाल किया। लुक्स, और और शाहिद कपूर का डांस और एक्शन आपको दिखाना था। हम्म। और ये दिखा सकने के लिए वो काबिलियत मुझ में होनी चाहिए, आप समझ रहे हैं? जी तो काबिलियत के बावजूद तो आप इतने साल से इंतजार कर रहे हैं कि कोई आपको उस नजर से देखेगा। आप आपको शोहरत भी मिली, आपको नाम भी मिला, आपको पैसा भी मिला,
पर आपको एक डब्बे में डाल दिया गया, उस डब्बे के ऊपर एक टैग लगा दिया गया और आपको वो ही दिया जाता है। और अगर आप उस लीक से हटने की कोशिश करते हैं तो वो डब्बा खोलने नहीं दिया जाता। जी तो वो टैग जो डब्बे के ऊपर है वो चिपका हुआ भी नहीं है, वो कील से ठोक दिया गया। जी जी। तो गौरव चोपड़ा कौन? वो टीवी का एक्टर। गौरव चोपड़ा कौन? अरे वो वाला शो देखा था, वो जो उसमें था। हम्म। अच्छा अच्छा। अच्छा। अरे गौरव चोपड़ा को तो टीवी का अमिताभ बच्चन कहा जाता है। अरे जी। वाह। अरे एंग्री यंग मैन रोल है, गौरव चोपड़ा को बुला लो। अरे ये रोल तो हम त्रिशूल से इंस्पायर होकर एक कहानी लिख रहे हैं, गौरव चोपड़ा को बुला लो। हम्म। होता क्या है कि जाने अनजाने में आपको एक डब्बे में डाल दिया गया है और आपको सिर्फ वही दिया जाए। अब गौरव को कितना गौरव महसूस हो रहा है। तो जब आपको ऐसा एक रोल मिलेगा, हम्म। उस रोल के अंदर आपको ये सारी बाउंड्रीज तोड़ने का मौका मिलेगा जी। और आप लोगों के कंधे पकड़कर उनको झिंझोड़ कर कहेंगे, देखिए मुझे, ये मैं कर सकता हूँ। मैं कब से बैठा इंतजार कर रहा हूँ, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। ये जो चीज मैं आज कर रहा हूँ, आज के 15 साल पहले भी कर सकता था। बट आज ये बाउंड्रीज तोड़ते वक्त इस बात की तसल्ली है कि सच्चाई से कर रहा जी। हूँ, मेहनत से कर रहा हूँ, बिना किसी के रेकमेंडेशन, बिना किसी के सुझाव से नहीं हुआ है। और अभी भी मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता करना। यहाँ बहुत लकी था कि मेरे सामने राणा डग्गुबाती और वेंकटेश सर थे, और मैं ये बात जितनी सच्चाई से बाकी बातें बोल रहा हूँ उतनी बेबाकी से ये बात भी कह दूं कि वो इतने वार्म, इतने फ्रेंडली, इतने जेनरस थे कि वो एक्चुअली इनकरेज कर रहे थे कि भैया तुम क्या काम कर रहे हो यहाँ, वाह। तुमने हमने जब सीन पढ़ा तो हमने इमेजिन ही नहीं किया था कि हमारे साथ वाला एक्टर ऐसा कुछ कर जाएगा। वाह। वो सेट पर इतनी तारीफ कर रहे थे, दूसरों के सामने इतनी तारीफ कर रहे थे कि मुझे प्रोत्साहन हो गया। जी तो ये जरूरी होता है। तो आज जब मैं आपके साथ ये इंटरव्यू कर रहा हूँ और हम ये बाउंड्रीज तोड़ने की बातें कर रहे हैं, अपने पुराने सपने जीने की बातें कर रहे हैं, उसमें कहीं ये सारे पहलू हैं कि इंडस्ट्री एक तरीके से काम करती है, उसमें आप हैं पर आपको कुछ ऑफर ही नहीं किया जाता और आपको उसके लायक समझा नहीं जाता। जी। होपफुली आज जब हम कह रहे हैं कि हम एक बहुत ही नुअंस्ड परफॉर्मेंस देनी है इरफान खान साहब लेवल की, वो हम कर पाए हैं। बिल्कुल भी मॉडेस्ट साउंड नहीं कर रहा मैं पर मैं सच बोल रहा नहीं, हूँ। मुझे मुझे और मुझे मुझे ये लग रहा है कि अब गौरव को बहुत ज्यादा गौरव हो रहा है इस रोल को प्ले करके। नहीं, मुझे गौरव इस बात पर है कि वो जैसा मैंने प्ले किया वैसा आ गया है, क्योंकि बहुत बार जय ऐसा होता है कि जो हम करते हैं वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचाया जाता। अच्छा। तो ये ये शिकायत थी तो जो अभी दूर हाल, हो गई। जी क्या कह रहे हैं? ये शिकायत थी जो दूर हो गई। दूर मतलब अभी कुछ वक्त पहले तक भी ऐसा ही कि आपने कुछ बहुत अच्छा कर दिया और आपके सामने बहुत बड़े स्टार हैं बट वो नहीं आने देते, फिर वो हम्म। कट जाता है। हम्म। फिर आपको प्रमोशन से भी काट दिया जाता है, दूसरी जगह से भी काट दिया जाता है, और फिर आप घर पर बैठे हैं कि भाई हम साइन किए गए थे एक बहुत बड़े रोल के लिए, उस रोल को करने के लिए हमने शिद्दत से मेहनत की, हमने उस रोल के दौरान दूसरे काम को मना किया, हम उसके बाद घर पर बैठे हमने पैसों का नुकसान किया, अपने वक्त का बर्बादी की, और आज वो रोल रिलीज हो रहा है और उसमें हम दिख ही नहीं रहे। हम कैसे समझाएंगे लोगों को कि हमने ये क्यों किया, ये हमारे स्टेचर पे भी ये क्यों किया हम? तो ये मुश्किल है, क्योंकि आप बोल नहीं सकते। इंडस्ट्री का चाल चलन ही यही, उसको कुछ लोग नेपोटिज्म वाली डिबेट कहते हैं, मैं नहीं कहता। ये एक सिस्टम है और हर इंडस्ट्री का अपना सिस्टम होता है, यहाँ भी। ना इस रोल में आपको ये बाउंड्रीज तोड़ने का मौका मिला है, आपको अपने आप को इस तरह दिखाने का मौका मिला है, तो मैंने फिर छाती ठोक कर सच्चाई से दिखाया। जहां पे एब्स की कोशिश करता कोई एक्टर, मैंने वहां जानबूझ के पेट बढ़ाया। क्यों? क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि एक आदमी 15-20 साल से सुपरस्टार है और अय्याशी करता फिरता है हर जगह, फिल्म में परफेक्ट दिखता है, रियल लाइफ में थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है वो। अब ये सच्चाई है।
पर उस सच्चाई को दिखाने के लिए फिर आपको वो दिलेरी चाहिए। मैंने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मुझे फाइनली वो मौका मिल रहा है, तो मैं इसे पूरी सच्चाई से दिखाऊंगा। कभी और फिर ऐसा मैंने कोशिश की। कभी ऐसा नहीं लगा कि एक ट्रांसजेंडर के साथ ऐसा मैं रोल प्ले करने जा रहा हूँ, कहीं उसकी नेगेटिविटी, मतलब उसका असर नेगेटिव ना हो? नहीं, मुझे ऐसा जरूर लगा कि शायद कोई लोग मजाक बनाएंगे, जिनको हम्म। अच्छा नहीं लगा वो बोलेंगे, देखा ये टीवी एक्टर था, इसको नेटफ्लिक्स पे आने के लिए कैसा रोल करना पड़ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है, देखिए यहाँ पर छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज के दौर में जहां ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें या वेब सीरीज की बात करें, तो हमारे जहन में एक बात पहले आती है कि सेक्स, गालियां और वायलेंस, वेब सीरीज। लेकिन ये बिल्कुल अलग है, जो बहुत ही लीक से हटकर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सब्जेक्ट है इसमें। जी प्लीज। तो अभी उसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लिखने वाले ने भी उसे एक स्टेटमेंट के तौर पर लिखा है, और करने वाले ने वो समझ के वो जिम्मेदारी निभाते हुए उसको उस सच्चाई से निभाया है। जी। अब ऑडियंस करते वक्त मेरे मन में कोई हिचक नहीं थी, इनफैक्ट डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट कुछ चीजें तो मैंने सजेस्ट की उन्हें। तो जितना उन्होंने लिखा था उससे ज्यादा देख रहे हैं आप इस वक्त स्क्रीन पर, हम्म। क्योंकि मैंने कुछ कुछ बातें कह दी कि होनी चाहिए। पर कहने का मतलब क्या है कि करते वक्त आपने सच्चाई से कर दिया, और फिर एज एन एक्टर तो वो मतलब गीता का सार सबसे ज्यादा हम ही पर लागू है ना, कि कर्म करो और फिर फल की चिंता मत करो। क्योंकि वो फल एडिट होने के बाद रिलीज होते वक्त ऑडियंस के सामने आएगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। पर मैं आपको बता दूं,